कर्नाटक के रण में पिक्चर अभी बाकी है। जी हां, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार शाम 6 बजे मतदान खत्म होने के बाद तमाम सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल सामने आ गए। कुछ एग्जिट पोल में कांग्रेस भाजपा में मुकाबला है, तो वहीं कुछ एग्जिट पोल बीजेपी को बहुमत दिखा रहे हैं, तो कुछ जेडीएस को किंग मेकर बता रहे हैं। नमस्कार, मैं संदीप मिश्रा। आज आपको बताऊंगा कर्नाटक चुनाव में मतदान के बाद एग्जिट पोल के वो सियासी मायने जो आपने कहीं नहीं सुने होंगे। दरअसल सभी एग्जिट पोल अपनी ढपली, अपना राग अलाप रहे होते हैं और परिणाम कुछ और ही होता है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि एग्जिट पोल के परिणाम वास्तविक परिणाम से या तो बिल्कुल अलग होते हैं या फिर कुछ बहुत करीब होते हैं। असली परिणाम तो जनमानस की मुहर के बाद जैसे जैसे ईवीएम खुलती जाती है उसके बाद ही सामने आते हैं और फिर शुरू होता है सरकार बनाने का सियासी खेल। कई एग्जिट पोल कांग्रेस की सीटें ज्यादा बता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अभी भी बहुमत से बहुत दूर दिखाई दे रही है। इसीलिए हमने कहा है कि पिक्चर अभी बाकी है। बीजेपी को लगभग 2 एग्जिट पोल में बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। हालांकि कर्नाटक चुनाव के नतीजों का ऐलान 13 मई को होगा। चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस के बीच में प्रमुख तौर पर मुकाबला है। चुनाव में बीजेपी की ओर से पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत पार्टी के तमाम नेताओं ने कई दिनों तक मोर्चा संभाले रखा, चुनाव प्रचार किया, जबकि कांग्रेस की ओर से अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जैसे नेता कई दिनों तक प्रदेश में प्रचार के लिए डटे रहे। कर्नाटक चुनाव में आज तक के एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई दे रही है। आज तक के अनुसार कर्नाटक में कांग्रेस को 122 से 140 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी के खाते में 62 से 80 सीट जा सकती हैं। वहीं जेडीएस के खाते में 20 से 25 सीट मिलने की संभावना है। न्यूज नेशन द्वारा किए गए कर्नाटक एग्जिट पोल की माने तो बीजेपी को बहुमत मिल सकता है। बीजेपी को 114 सीटें, कांग्रेस को 86 सीटें और जेडीएस को 21 सीटें मिल सकती हैं। अन्य के खाते में 3 सीटें जाने की संभावना है। एबीपी और सी वोटर के सर्वे के अनुसार कर्नाटक में बीजेपी के खाते में 83 से 95 सीटें और कांग्रेस के खाते में 100 से 112 सीटें जा सकती हैं। जेडीएस को 21 से 29 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य के खाते में भी 2 से 6 सीटें तक जाने की संभावना है। वहीं कर्नाटक के लोकप्रिय चैनल एशिया नेट न्यूज जन जन की बात एग्जिट पोल के अनुसार कर्नाटक में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आ सकती है। यहां पर बीजेपी को 94 से 117 सीटें मिलने की संभावना है। वहीं कांग्रेस को 51 से 106 सीटें मिल सकती हैं। जेडीएस को 14 से 24 सीटें मिलने के आसार बताए जा रहे हैं। अन्य को 2 सीटें मिलने की संभावना है। वहीं टीवी9 भारतवर्ष के एग्जिट पोल की बात करें तो कर्नाटक में किसी की भी सरकार नहीं बनती दिख रही। हालांकि कांग्रेस को अधिक सीटें मिल रही हैं। बीजेपी को 88 से 98 सीटें, कांग्रेस को 99 से 109 सीटें, जबकि जेडीएस को 21 से 26 सीटें मिलने की संभावना है। रिपब्लिक टीवी के एग्जिट पोल ने बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर बताई है। इसके अनुसार बीजेपी को 85 से 100 सीटें, जबकि कांग्रेस के खाते में 94 से 108 सीटें जा सकती हैं। वहीं किंग मेकर की भूमिका में जेडीएस रह सकती है, जिसे 24 से 32 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं 2 से 6 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। जेडीएस नेता अफरोज बेग ने कहा है कि किंग मेकर जरूर बनेंगे हम। उन्होंने कहा, एक फिल्म के डायलॉग से शुरू करूंगा, हार के जीतने वाले को कुमार स्वामी कहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जेडीएस किसी के साथ नहीं जाएगी, लेकिन जो पार्टी उनकी विचारधारा से मेल खाती है वो उनके पास आएगी। एग्जिट पोल पर जेडीएस नेता तनवीर अहमद ने कहा है कि जैसे बगैर नमक के खाना नहीं बन सकता, वैसे ही जेडीएस बिना कर्नाटक में सरकार नहीं बन सकती। तो कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि परिणाम की असली तस्वीर तो 13 मई को ही मालूम पड़ेगी। जब तक चलेंगे सियासी कयास और अपनी अपनी जीत के दावे, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। तो हमने आपको बताया कि किस तरह एग्जिट पोल में एजेंसियां अपने अपने दावे करती हैं और जनमानस की मुहर ही उसमें अंतिम निर्णय करती है।
और उसके अंतिम निर्णय के बाद सियासी खेल में कौन जीतता है, कौन हारता है और किसकी सरकार बनेगी, यह सब भविष्य के गर्भ में छिपा होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे सियासत के नए राज के साथ, राजकाज की बात के साथ। नमस्कार।